गूगल इंडिया में हजारों करोड़ का बिजनेस करता है, फिर भी लोग अक्सर कहते हैं कि गूगल नॉर्मल कंपनीज जितना टैक्स क्यों नहीं देता। क्या इन बिलियन डॉलर कंपनीज के लिए अलग लॉज होते हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन उनके पास टैक्स प्लानिंग के जबरदस्त लीगल तरीके जरूर होते हैं। सबसे पहले एक बात दिमाग में बिठा लें, टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेजन दोनों अलग चीजें। टैक्स इवेजन यानी टैक्स चोरी, जो एकदम इलीगल है, लेकिन टैक्स प्लानिंग यानी लॉ के दायरे में रहकर अपना टैक्स बर्डन कम करना, जो 100% लीगल है। अब मान लो गूगल इंडिया में एडवर्टाइजिंग से हजारों करोड़ रुपए कमाता है, लेकिन गूगल के सबसे वैल्यूएबल एसेट्स जैसे उसकी कोर टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी दूसरी लो टैक्स कंट्री वाली ग्रुप कंपनी के पास होते हैं। अब इंडिया वाली कंपनी उन एसेट्स को यूज करने के बदले मेन फॉरेन कंपनी को भारी लॉयल्टी या सर्विस पे करते हैं। इस वजह से गूगल का इंडिया में टैक्सेबल प्रॉफिट काफी कम दिखता है, और हम सब जानते हैं कि टैक्स हमेशा नेट प्रॉफिट पर लगता है, टोटल रेवेन्यू पर नहीं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि गूगल जो चाहे कर सकता है। इंडिया में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स और GAAR जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स जैसे कड़े हथियार, जो ये चेक करते हैं कि ग्रुप कंपनीज के बीच की ये ट्रांजैक्शंस फेयर है या नहीं। अगर रूल्स वायलेट हुए तो हजारों करोड़ की टैक्स डिमांड्स और पेनल्टीज लग जाती है। इसीलिए आज दुनिया भर की गवर्नमेंट्स इन मल्टीनेशनल कंपनीज के टैक्स और स्ट्रक्चर को घेर रही है। OECD के ग्लोबल टैक्स रिफॉर्म्स और 15% ग्लोबल मिनिमम टैक्स जैसे नए रूल्स का पर्पस यही है कि प्रॉफिट को अनफेयरली दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट ना किया जा सके। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई बोले कि गूगल टैक्स नहीं देता, तो उसे ये वीडियो शेयर करना और बताना कि बिलियन डॉलर कंपनीज का गेम टैक्स चोरी का नहीं, बल्कि स्मार्ट लीगल टैक्स प्लानिंग और इंटरनेशनल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स का होता है। क्योंकि बॉस, कॉर्पोरेट दुनिया में सिर्फ पैसा कमाना ही बड़ी स्किल नहीं होती, उस पैसे को लॉ के अंदर रहकर एफिशिएंटली मैनेज करना सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी होती है। ऐसे ही रियल वर्ल्ड लॉ और बिजनेस ब्रेकडाउन के लिए फॉलो करें लीगल एक्टिविटी को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।